बोलिए उमापति महादेव की जय। आज का प्रसंग है सती मोह। यह प्रसंग श्री तुलसी कृत रामायण से लिया गया है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में एक बार माता सती और भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में हरि कथा सत्संग सुन के वापस कैलाश लौट रहे थे। उसी समय माता सीता को रावण हरण करके ले जाता है। प्रभु श्री राम सिया जी के वियोग में वन वन भटक रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। पशु पक्षियों से वृक्षों से लताओं से पूछते हैं प्रभु श्री राम कि आपने मेरी सिया को देखा है क्या। श्री राम जी विलाप करते हैं। उसी समय माँ सती जी और शिव जी वहीं से निकल के जा रहे थे। शिव जी ने सोचा प्रभु नर लीला कर रहे हैं, प्रभु की लीला में विघ्न न आए, इसलिए शिव जी ने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया और चल दिए। सती जी ने सोचा जिन्हें सारा संसार सुर नर मुनि सर झुकाए, वो इन्हें सर झुका रहे हैं। माता सती से रहा नहीं गया और शिव जी से बोली, आपने इन साधारण वनवासियों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर क्यों प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ बोले, ये वही परमात्मा हैं जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने हमें सुनाई। सती जी बोली, ये कैसे भगवान जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। शिव जी के समझाने पर सती जी नहीं मानी और श्री राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं। शिव जी बैठकर प्रभु हरि नाम का श्री राम जी का भजन करते हैं। सती ने सीता जी का भेष बनाया और श्री राम लक्ष्मण जी के समीप जाती हैं। प्रभु श्री राम जी ने सब मर्म जान लिया और हाथ जोड़कर सती जी से बोले, हे माता, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र श्री राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तुम्हें हम सादर प्रणाम करते हैं। हे माता, आपने शिव जी को कहाँ छोड़ा। जोर पाण प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। हे माता, वृषकेतु भगवान सदाशिव कहाँ हैं और तुम अकेली वन में किस कारण से भ्रमण कर रही हो। माता सती जान गई कि शिवजी ने सत्य ही कहा था कि ये परमात्मा हैं और इन्होंने मुझे पहचान गए। माता सती लज्जित होकर वहां से वापस शिवजी के पास चली जाती हैं। श्री राम जी ने कुछ माया माता सती को दिखाई। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी उन्हें चारों ओर दिखने लगते हैं। सती जी चकित हो जाती हैं क्योंकि चारों तरफ श्री राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति उन्हें दिखाई देती हैं। सती जी आंखें बंद करके और बैठ जाती हैं। मायापति ने अपनी माया हटा ली। तब माँ सती जी शिवजी के पास आई। भगवान शिवजी ने सती जी से पूछा कि हे सती, आप परीक्षा लेकर आ गई। तब सती जी कहती हैं, नहीं प्रभु, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने भी तुम्हारे जैसा ही उन्हें प्रणाम किया, आपकी बातों पर भरोसा किया, आप झूठ थोड़ी बोलोगे। शिवजी ने ध्यान लगा के सब कुछ दृश्य देख लिया। शिवजी जान गए कि सती झूठ बोल रही हैं। सती ने माँ सीता का भेष बनाया
और सीता जी माँ के समान हैं। शिव जी ने यह संकल्प कर लिया कि अब इस जन्म में सती से भेंट नहीं होगी। यही तन भेंट सती मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी की प्रतिज्ञा सुन आकाशवाणी होती है, हे महादेव आप महान हो, ऐसा प्रण आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर माता सती जी ने शिव जी से बहुत बार पूछा कि आकाशवाणी हुई इसका क्या कारण है। शिव जी ने सती जी को नहीं बताया और कैलाश पर्वत पर आकर सन्मुख आसन दिया, जबकि पहले बाईं तरफ आसन देते थे सती जी को। शिव जी ने समाधि लगा ली। माता सती भी सब कुछ जान गईं कि शिव जी ने सारी घटना जान ली है और मुझे त्याग दिया है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन में राम सुमर सयानी। प्रभु से विनय करों कर जोरी, छोटा हूँ बेग दे यह मोरी। अर्थात भगवान श्री राम जी से सती जी विनती करती हैं कि हे प्रभु, आप सचमुच दीन दयाल हो तो ऐसा उपाय करो कि मेरी यह देह अति शीघ्र ही छूट जाए। शिव जी की समाधि लगी हुई थी। समाधि खुल जाती है। कहते हैं, रामायण में लिखा है, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। अर्थात 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव जी की समाधि खुलती है। जब शिव जी जागे उसी समय आकाश मार्ग से देवांगनाएं विमान में बैठकर गीत गाते हुए जा रही थीं। सती जी ने शिव जी से पूछा कि यह विमान कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, यह तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। पिता के घर यज्ञ है। इस बात को सुनकर सती जी खुश हो गईं। कहा, हे भोलेनाथ, हम भी यज्ञ में चलें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हमारे पास निमंत्रण नहीं है, हम नहीं जा सकते। सती बोली, पिताजी भूल गए होंगे हमको बुलाना, इसलिए हमको चलना चाहिए। शिव जी बोले, नहीं, हमसे वो नाराज हैं, भूले नहीं हैं। सती जी बोली, क्यों नाराज हैं, क्या कारण है। तब भगवान शिव जी बताते हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करहीं अपमाना। अर्थात एक बार ब्रह्म सभा में सब देवता गण बैठे थे। उसी समय प्रजापति दक्ष भी आए। एक दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और प्रजापतियों के नायक हैं, इसलिए शिव जी कहते हैं इन्हें अहंकार हुआ। नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाह जाहे मद नाही। उन्हें देखकर सब देवता खड़े हो गए, पर शिव जी खड़े नहीं हुए। बस यही कारण था कि दक्ष ने शिव जी को कुछ अपशब्द कहे। अमंगल वेशधारी शमशानवासी जैसे अपशब्द बोले। पर भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण जी के जैसे शिशुपाल ने कटु वचन भगवान श्री कृष्ण से कहे और भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप सुनते रहे, इसी प्रकार भरी सभा में भगवान देवादिदेव महादेव ने भी दक्ष के कटु वचनों को सहजता से सुने। चुपचाप सुन लिए। ऐसा सहज, सरल और गंभीर स्वभाव केवल परम पिता परमात्मा का ही हो सकता है। ऐसे परम सहज सरल परमात्मा को छोड़कर
जो उनका भजन ना करे वो मंदमती है। शिव जी कहते हैं, इसी कारण से हमें दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण नहीं दिया। सती जी बोली, माता पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के आश्रम में और हरि कथा सत्संग में बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तब शिवजी बोले, जहाँ अपने जाने से किसी को अप्रसन्नता हो, अपने जाने से किसी को खुशी ना हो, वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। जब सती जी नहीं मानी तो शिवजी ने अपने गणों को साथ भेज दिया, सती जी को यज्ञ में भेज दिया। जब सती जी पिता के घर पहुंची तब एक माँ को छोड़कर किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, खुद का अपमान सहन कर लिया, पर यज्ञ में शिवजी का स्थान कहीं ना था। शिवजी का अपमान सहन ना कर सकी, तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समुझ और दयहूँ। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ जह असमर्यादा। काटिए तासु जीव जो वसई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई। अर्थात जहाँ संत की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो तो आपका बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट डालो, नहीं तो वहां से अपने कान बंद करके भाग जाओ। मेरा यह शरीर मूर्ख दक्ष के अंश से निर्मित है, इसलिए मैं इस शरीर को, इस देह को त्याग रही हूँ। माता सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। शिवजी के गणों ने शिवजी को हाल बताया। शिवजी ने वीरभद्र को भेजा और यज्ञ विध्वंस कर डाला। दक्ष का सर काट कर हवन कुंड में डाल दिया। देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने, विप्रों ने शिवजी से प्रार्थना की कि यज्ञ अधूरा है, इसे पूर्ण करना अनिवार्य है। भोलेनाथ ने सबकी प्रार्थना सुनी, यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ के आचार्यों ने कहा, यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए यजमान को पुनः जीवित करना होगा। शिवजी ने कृपा की, सब कुछ जैसा था वैसा ही कर दिया, लेकिन दक्ष का सर आग में भस्म हो गया था। तब शिवजी बोले, इसे बहुत अहंकार था और ये मैं बकरे की तरह करता था, इसलिए इसे बकरे का सर ही लगा दिया जाए। और भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया, उन्हें पुनः जीवित किया और यज्ञ पूर्ण कराया। इधर माता सती ने अंत में परमात्मा से विनती की थी कि हर जन्म में मुझे शिवजी ही वर रूप में मिलें। माता सती ने राजा हिमांचल के घर जन्म लिया और उनका नाम पार्वती हुआ और शिवजी से उनका विवाह हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए उमापति महादेव की जय हो।